Namaste, welcome back. So today we are going to discuss new syllabus released by Ncism for the post-graduation students. So till now the post-graduation in Ayurveda had a, you can say, monotonous syllabus for a long time. Now the Ncism, just like undergraduate syllabus, has released new syllabus with significant changes, especially in the assessment criteria. So the first of the main change is the semester system. Earlier, the first year examination used to have the paper, that is research methodology and biostatistics, both together comprising of 100 marks, followed by a practical examination. So ultimately that used to be the assessment criteria. But now the examination is converted into semester based examination. So initially the students or the scholars will have 6 months of training, followed by the examination. एंड जो एग्जामिनेशन होगा वो रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग पेपर और बायोस्टैटिस्टिक्स का अलग पेपर. सो दोनों का पेपर जो है 100 मार्क्स ईच होगा, तो कुल मिलाकर पेपर ही 200 मार्क्स के लिए अल्टीमेटली एट द एंड. सो अभी सबसे पहला चेंज तो वो है. एंड दूसरा चेंज ये है कि सिलेबस पैटर्न जो चेंज हुआ है वो मॉड्यूल्स के हिसाब से चेंज हुआ है. अर्लियर द सिलेबस वाज बेस्ड ऑन चैप्टर्स, यूनिट 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. Chapter 15. So 15 chapters of research was there, 15 chapters of statistics earlier, biostatistics. अभी उसको क्या किया गया है, द फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी में 6 मॉड्यूल्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, एंड स्टैटिस्टिक्स में भी, बायोस्टैटिस्टिक्स में भी 6 मॉड्यूल्स के हिसाब से चेंज किया, मतलब डिवाइड किया हुआ है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी इन टॉपिक्स, एंड उसको असेसमेंट के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है. सो अल्टीमेटली ये सारे चीज़ जो है हम आज देखने वाले. सो दिस रूल इज़ अप्लीकेबल इमीडिएटली. सो जो भी बैच अभी ज्वाइन करने वाले इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th of November, so 2024. इमीडिएटली दिस इज अप्लाइड फॉर दैट बैच. सो आगे से जो भी पीजी ज्वाइन करेंगे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years देयर वोंट बी एनी चेंज. यही पैटर्न फॉलो होगा, एंड प्रोबेबली इट कैन गो इवन बियॉन्ड 5 years. सो अल्टीमेटली जो हेडलाइन दिया है एनसीएसएम ने, इट हैज़ गिवन एज आउटकम बेस्ड करिकुलम. सो अगर आप इसको देखेंगे सिलेबस, सो यू कैन सी आउटकम बेस्ड डायनामिक करिकुलम. सो अर्लियर दिस काइंड ऑफ, यू कैन से, हेडलाइन वाज नेवर सीन इन एनी ऑफ द सिलेबस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन. सो यहाँ पर आउटकम के लिए ज़्यादा फोकस किया गया. आउटकम इन द सेंस उसको पढ़ने की वजह से क्या मिलने वाला है एज अ स्कॉलर एंड टू द सोसाइटी. दैट इज द मेजर गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस. सो दिस पर्टिकुलर पेपर 1, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, विल हैव 6 मॉड्यूल्स, और जो क्रेडिट्स दिया जाएगा, क्रेडिट्स का मतलब है एक मॉड्यूल के लिए फिक्स्ड एक क्रेडिट करके फिक्स किया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल अमॉन्ग दी 6 मॉड्यूल्स, 3 मॉड्यूल में 2 क्रेडिट्स रखा गया है, एंड 3 मॉड्यूल्स के लिए एक क्रेडिट रखा गया है. सो 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1, टोटल देयर आर 9 क्रेडिट्स. ईच क्रेडिट के लिए 30 hours डेडिकेटेड टीचिंग प्लस ऑल्सो अदर ट्रेनिंग पर्पस. सो टोटली 270 hours आर टू बी डेडिकेटेड जस्ट फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, यू कैन से टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स, जस्ट फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी. ये बायोस्टैटिस्टिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो आएगा इसके बाद. सो द लर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट जस्ट क्लासरूम लर्निंग इन द सेंस वन वे, यू कैन से स्पीच, ऐसे नहीं होगा. थियरी बेस्ड ऑल्सो विल बी देयर, दैट इज एज यूजुअल. प्रैक्टिकल बेस्ड एंड ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड. सो जो रेशो इन्होंने डिवाइड किए हैं, सो 1 अगर थियरी क्लास होता है तो उसके 2 times जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, और उसके 3 times जो है एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए. So NCSM has clearly given what kind of practicals to be done topic wise, and also what kind of experiments are to be, you can say, followed for the students. Everything is systematically given in the entire PDF. The PDF is almost touching 100 pages each syllabus, with details of the theory, practical and experimental learning. So यहाँ पर आप देखिए कोर्स फोकस, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम, प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. सो विल जस्ट गो थ्रू द मॉडल्स. जैसे मैंने मॉडल्स के बारे में बोला, विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द मॉडल्स, and then we'll come into the assessment part, which is the most important aspect now. So modules में क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सिलेबस में. जो पहले सिलेबस था लगभग 80% is the same. Almost 80% of the syllabus is same as the previous one. But earlier what used to be there? Chapter wise, chapter 1, 2, 3, etc. But now they are clubbed into
different units and they are made into single modules. जैसे module 1 is about research process and something related to the EBM, evidence based medicine. So उससे related topics जो होंगे that will be in the module number 1. So module number 1. So module number 1 will have 1 credit, means 30 years time जो है इसके लिए होगा. Next, module number 2 will be about ethics and regulatory framework. Ethics related to Ayurveda and intellectual other parts, pharmacovigilance, other things. मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का टॉपिक्स को समझाना नहीं है. मेरा उद्देश्य ये है कि टॉपिक्स को कैसे पढ़ाया जाएगा आगे जाके. एंड व्हेन यू एंटर द इंस्टीट्यूट फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया. इसलिए मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि सिस्टम सिलेबस को कैसे डिवाइड किया हुआ है. ऑफ कोर्स टॉपिक्स व्हेन यू सी इंटरनली अंडर ईच मॉड्यूल यू विल हैव एन आइडिया. Unit 1, 2, 3, 4, you will have an idea regarding that. Of course, they will be taught in the same manner. Module 3 to 5, they are divided into research type 1, research type 2, research type 3. So like that 3 modules are divided. And last module जो है इसमें, in case of research methodology, it is for research communication. So this module is somewhat new from the old syllabus. And here the focus is more on scientific writing. जो article publication होगा, thesis publication होगा, synopsis writing होगा, so उस पे जोर दिया गया है. And I think this is one of the most important requirement of today's time, and that is why I think module 6 is very, you can say, appreciable from the syllabus committee. Research communication is the headline. So this will have 2 credits. So ultimately जब ये सारे research methodology paper खत्म हो जाएगा, all the 6 modules, you will have the entire syllabus covered which was previously there, including some new points. And now coming to the most important aspect, how the examination system or passing system is, because 6 months के अंदर ही exam होगा, means soon after 6 months you will have an exam. That is the research methodology and biostatistics. But in between also will have some tests or you can say modular assessments. अब एक बार देखिए यहाँ पर the subject code is AYGP, that is Ayurveda PG. RM refers to research methodology. This is the subject code. Uniform हो गया पूरा इंडिया में. And you see here there are 6 models, जैसे मैंने कहा आप वहाँ पर देख सकते हैं module name and number. See the credits, like some topics जहाँ पर topic बड़ा है, लंबा है, तो वहाँ पर 2 क्रेडिट रखा हुआ है. For example, research types 1, research types 3 and research communication, and rest of them are 1 point. So जहाँ पर भी 2 point होगा credit, so there the classes will be for 60 hours, where the total classes, where the credit is 1, there the classes number of hours will be 30 hours. और एक कैसे डिवाइड हुआ है 30 आवर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, उसमें 5 hours will be theory class. 30 hours में 5 hours will be theory class. Theory in the sense जैसे आप पहले भी सुनते थे, teacher is teaching and you will be listening, just one way talk and doubts clear and such things. 5 hours of teaching and then 10 hours of practical training. So जैसे मैंने कहा 1:2:3. So 1 part is class, 2 part will be practical. So 5 hours of class means 10 hours of practical. So practical training में भी उसी topic से related आपको मिल जाएगा. And third one is experimental learning. Experimental learning will be 13 hours. हालांकि वो exactly 15 hours होना चाहिए, 5, 10, 15. But examination assessment के लिए उन्होंने 2 hours रखा हुआ है. So 13 hours of practical, experimental learning, where you will be asked to do in real life those activities as mentioned in the unit, according to the unit. मॉड्यूल में अलग अलग यूनिट होंगे, यूनिट के अनुसार जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल क्रिएट किया हुआ है एंड उसी के अनुसार जो है एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पर हुआ है. एक्सपेरिमेंट कुड बी यू कैन से द ग्रुप डिस्कशन और मल्टीपल, जो भी आप देखना चाहते हैं उस PDF में आप देख लीजिए. आई विल बी गिविंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, द एंटायर सिलेबस. सो अल्टीमेटली ये एक मॉड्यूल का है एंड लास्ट 2 hours ऑफ दैट मॉड्यूल विल बी द असेसमेंट, मीन्स दैट विल बी समथिंग लाइक इंटरनल असेसमेंट. जैसे इंटरनल असेसमेंट आपने दिए होंगे इन योर UG क्लासेस, सिमिलरली देयर विल बी ए मॉड्यूलर असेसमेंट. उस मॉड्यूल को आपने कैसे पूरी तरह से समझ गए, दैट विल बी द टेस्ट कॉल्ड एज मॉड्यूलर असेसमेंट. एंड दिस इज वेरी सीरियस. मॉड्यूलर असेसमेंट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि ये आपको डिसाइड करता है कि आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे. सो इट इज़ नॉट सिंपली नेम सेक एग्जामिनेशन. जो मॉड्यूलर असेसमेंट होगा दैट इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एलिजिबिलिटी टू राइट द फाइनल एग्जाम. फाइनल एग्जाम का मतलब है जो समेटिव एग्जाम फाइनल में होगा रिसर्च का 100 पेपर्स हुआ है. अगर आपका मॉड्यूलर असेसमेंट में ही डिस्क्वालीफाई हो गए देन आपका फाइनल एग्जाम लिखने का ऑप्शन ही नहीं है. सो दैट इज वाई मॉड्यूलर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब हम देखने वाले हैं. सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट रिगार्डिंग 1 मॉड्यूलर असेसमेंट, 1 क्रेडिट पॉइंट. ये 1 क्रेडिट पॉइंट के लिए जहाँ पर भी 2 क्रेडिट्स है, देखिए आप वहाँ पर
जैसे रिसर्च टाइप्स पार्ट 1, रिसर्च टाइप्स पार्ट 3 एंड रिसर्च कम्युनिकेशन, देयर इट विल बी 50 आवर्स, मतलब 2 मॉड्यूल्स है, आई मीन 2 वहाँ पर सेट्स होगा 25 आवर्स का. सो उसमें भी सेम रहेगा 5 + 10 + 13 + 2, 5 आवर्स ऑफ लर्निंग थियरी, 10 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल, 13 आवर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लस 2 आवर्स ऑफ मॉड्यूलर असेसमेंट. तो उसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन वहाँ पर मार्क्स जो होंगे वो डबल होंगे. सो इट विल बी डबल. सी देयर एट द एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ असेसमेंट ऑफ मॉड्यूल्स, जो मैंने बताया था मॉड्यूलर असेसमेंट, ईच मॉड्यूल के बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा, दैट विल बी 25 मार्क्स ईच. दैट विल बी आउट ऑफ हाउ मच, 25 मार्क. अगर 1 क्रेडिट पॉइंट है तो 25 मार्क्स के लिए होगा, अगर 2 क्रेडिट पॉइंट है तो वो 50 मार्क्स के लिए होगा. आप देख सकते हो वहाँ पर. सो दैट इज हाउ यू गेट देयर 225 टोटल मार्क्स. ईच मॉड्यूल खत्म होते होते आपको टेस्ट लिया जाएगा, मॉड्यूलर असेसमेंट लिया जाएगा, एंड यू विल बी गिवन मार्क्स. So if it is only 1 credit point out of 25, if it is 2 credit point, it will be given out of 50. So you will get some mark in each module. Each modular assessment में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा. And out of total 225 you will get at the end. Last में आपको out of 225 आपको मार्क्स मिल जाएगा. That is modular assessment. See there. So that is the unit test, like वो एक तरह से क्लास टेस्ट जैसे मान लीजिए आप, इंटरनल असेसमेंट मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए. एंड उसमें अगर आपका 60% एवरेज नहीं निकलता है, if you do not get 60% in the modular assessment average, then you are not allowed to write the final exam. जो final exam होगा, जो 100 marks का पेपर होगा रिसर्च का, you will not be able to write, and that is not after 1 year, it will be just after 6 months. जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, within 6 months the syllabus is covered, and within the next month, that is 7th month, any time during 7th month you will have the final exam. That is called as summative assessment. जो आपको वहाँ पर लास्ट कॉलम में देखने को मिल रहा है, समेटिव असेसमेंट इज नथिंग बट जस्ट लाइक फाइनल एग्जाम. जो आज के दिन में हम फाइनल एग्जाम के नाम से जानते हैं वही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के नाम से जो हम जानते हैं, दैट इज द सेम. सो दैट इज फॉर 100 मार्क्स. सो दैट 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इन द सेम वे, इन द मैनर व्हाट इज गिवन देयर. जैसे हर एक मॉड्यूल का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है. Like from research basics, the first module you will get 20 marks definitely. From the second you will get 10 marks. From third you will get 20. Like that, total 100 marks. That is the theory paper at the end. So that is the mark distribution. So you have 2 types of assessment. One is called as the formative assessment. Formative assessment is nothing but जो modular assessments होगा वो है, and then the average of that, उससे आपका final जो summative assessment है यूनिवर्सिटी वाला, वो देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी बनता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर इवन द अटेंडेंस विल काउंट. सो मॉड्यूलर असेसमेंट में आपको 60% लेके आने के लिए व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड, सो देयर अटेंडेंस इज आल्सो देयर. विल सी दैट नाउ. सो नाउ विल सी द एग्जाम पार्ट इन डिटेल, दैट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है और थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए इन डिटेल हम देखेंगे. हाँ, इंडिविजुअल मॉड्यूल आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज आई थिंक आपको पता हो जाएगा, एंड I'll go further. जो फाइनल एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी दिया हुआ है. 1 क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ 20 मार्क्स, एंड देन देयर विल बी 5 मार्क क्वेश्चंस, 8 इन नंबर, एंड देन 10 मार्क क्वेश्चंस, 4 इन नंबर. ये फाइनल का पैटर्न है. सो टोटल फाइनल में 13 क्वेश्चंस रहेंगे बस. हाउ टू कैलकुलेट दिस मॉड्यूलर असेसमेंट. जो मॉड्यूलर असेसमेंट हम मार्क्स बता रहे थे वो कैलकुलेट कैसे होता है. सो दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. See here, this one. Okay, ये वाला. Number of notional learning hours attended in a module into marks obtained in the modular assessment divided by total number of notional learning hours in a module into maximum number of marks in the module into 100. Into 100 जो है वो percentage निकालने के लिए. See there, number of learning hours attended. For example, you have 30 hours of classes including 5 hours of lecture, 10 hours of practical, 13 hours of experiment, and 2 hours of modular test. So कितना hours आपने attend किया? Is it 10? You have attended 15 hours, 20, 25? कितना आपने attend किया? Into how many marks you obtained in the modular assessment? How many marks? How many marks have you obtained? Like you will be usually given marks for 25. Out of 25 आपको दिया जाएगा. So have you got 15? आपको 20 मिला, 12 मिला, 10 मिला. So कितना है वो ऐड करना है. Divided by total number of learning hours. वो तो already fixed है. NCSM has already fixed that. So it will be 30 hours in the one module. And maximum marks in the module, that is also fixed, 25 marks है. So denominator is already fixed. That is 30 into 25.
ऑलरेडी फिक्स्ड. टोटल जितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. व्हाट यू गेट इज द परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर मॉडल. वो आपका परसेंटेज है. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन स्टूडेंट स्कोर्स स्कॉलर स्कोर्स अटेंड्स 20 क्लासेस. टोटल क्लासेस कितना हुआ है? 30 हुआ है. एंड स्कॉलर ने कितना अटेंड किया? 20 क्लासेस, 20 आवर्स. सो यू ऐड दैट 20 इन द न्यूमरेटर इनटू 15 मार्क्स ही हैज ऑब्टेन्ड या शी हैज ऑब्टेन्ड. मतलब 25 मार्क्स पेपर के लिए या मॉड्यूलर असेसमेंट में 15 मिला है फॉर एग्जाम्पल. डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने कहा 30 इंटू 25 ऑलरेडी डिसाइडेड. कितना मिलेगा आपको? यू विल गेट 0.413. यू विल गेट लाइक दैट. उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 41.3. सो दिस स्कॉलर हैज ऑब्टेन्ड 41% इन मॉड्यूलर नंबर 1 असेसमेंट. दिस इज कॉल्ड एज MGP, मॉड्यूलर ग्रेड. सो इट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर ग्रेड. सो MGP कितना हुआ? मॉड्यूलर ग्रेड पॉइंट, दैट इज 41.3. So this modular 1 score of the scholar. अदर स्टूडेंट, अदर स्कॉलर मान लीजिए कि 30 क्लास में 25 अटेंड कर चुके हैं एंड दे हैव स्कोर्ड एंड ही और शी हैज स्कोर्ड 20 आउट ऑफ 25. देन कितना बनेगा मार्क्स? 68.9%. सिमिलरली इफ अनदर स्कॉलर हैज अटेंडेड 28 क्लासेस आउट ऑफ 30, सारे के सारे ऑलमोस्ट अटेंड कर दी, एंड थियरी में भी मतलब असेसमेंट में भी 23 लिए आउट ऑफ 25. So now how much the percentage will be? 85.8. So like this scholar will be awarded marks in modular 1, MGP 1. This is the MGP 1 example. Similarly MGP 2, MGP 3, 4, 5, 6 जितना आ रहा है फाइनल. So this will be assessed, and जब 6 का भी मिल जाएगा, मतलब 6 modular assessment का marks मिल जाएगा, then the average will be taken. If a scholar has obtained 60, 60, 60, 60, 60, 60, then the average is 60. If the scholar has attained 70, कभी 80 लिया, कभी 85 लिया, कभी 75 लिया, कभी 90 लिया, so then the average will be calculated. Ultimately, if a scholar scores above 60% only in this particular average, he or she will be able to attend the final summative exam, university exam. अगर इसमें 60 से कम आ जाता है, 6 मिलाकर एवरेज, देन वो स्कॉलर जो है फाइनल असेसमेंट दे नहीं पाएंगे. सो इवन अटेंडेंस इज काउंटिंग है. मतलब जो न्यूमरेटर है, अगर आप क्लासेस मिस करेंगे, आपके टीचर ने एब्सेंट लगा दिया, देन डेफिनेटली योर मार्क्स विल रिड्यूस बिकॉज इवन अटेंडेंस इज काउंटेड हियर. अटेंडेंस इज काउंटेड, द मॉड्यूलर असेसमेंट इज ऑल्सो काउंटेड मार्क्स. सो दैट इज हाउ अ स्कॉलर कैन गेट 60+ मार्क्स परसेंटेज. देन एट द एंड, ये तो आप समझ गए होंगे, दिस इज नथिंग बट द इंडिविजुअल मॉड्यूल बेस्ड. नाउ व्हेन यू एंटर द फाइनल एग्जाम, दैट सिंगल पेपर जो रिसर्च का 100 मार्क का होने वाला है, सो यू विल बी गिवन 100 मार्क्स पेपर. मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन से मॉडल से कितना मार्क देना है. ऑल दोज थिंग्स आर डिटेल्ड इन द PDF, एंड द एग्जामिनर हैज टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली, सेम वे. एंड 100 मार्क्स पेपर में 50 मार्क्स लेके आना जरूरी है. 50% इज कंपल्सरी. एंड देन यू विल हैव द प्रैक्टिकल ऑफ द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो प्रैक्टिकल में भी कितना भी ले सकते हैं. एन एग्जामिनर कैन टेक इट फॉर 100 मार्क्स, सम एग्जामिनर कैन टेक इट एज 200. वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पर भी एग्जाम होगा दे कैन टेक इट फॉर हाउ मेनी मार्क्स दे वांट, दे कैन टेक, नो प्रॉब्लम. एंड उसको कन्वर्ट किया जाएगा. अल्टीमेटली जो थियरी में 100 में कितना मिला है उसका 70% कैलकुलेट किया जाएगा, एंड प्रैक्टिकल में कितना मिला है उसको 30% में कन्वर्ट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्कॉलर हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो 70 में कुछ मार्क्स बनेगा उसका. 70 में 8 into 7 यू विल गेट दी 56 मार्क मिलेगा 70 में. एंड बाकी जो प्रैक्टिकल है 100 में मान लीजिए 80 ही मिला है, देन आउट ऑफ 30% उसको कैलकुलेट किया जाएगा. सो 30 में कितना आ रहा है? सो 24 आएगा. सो 56 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज थियरी पार्ट, 24 फ्रॉम द प्रैक्टिकल पार्ट. सो व्हेन यू मर्ज टुगेदर यू विल गेट 80 मार्क्स. सो थियरी और प्रैक्टिकल मिलाकर मार्क्स कार्ड में आपको आउट ऑफ 100 मिलेगा. सो दैट इज हाउ द फाइनल कैलकुलेशन इज डन. बट दोनों में 50% लेके आना जरूरी. इफ द प्रैक्टिकल इज आउट ऑफ 100, देन पर्सन हैज टू गेट 50 लेके आना जरूरी है. एंड इफ द थियरी तो 100 का है ही है, सो 100 में 50 लेके आना जरूरी है. सो इंडिपेंडेंटली दे शुड गेट 50% इन बोथ द पेपर्स, दैट इज थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. सो ये हो गया ओनली रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी. अब तक जो भी मैंने बात किया, this is only related to research methodology. If a scholar fails, then see here minimum 75% तो आपको पता ही है. Who fails, who do not get minimum marks, can re-attempt failed modules as per the institutional guidelines.
अब कोई स्कॉलर मॉड्यूल में फेल हो गया, 60% लेके नहीं आया, देन इंस्टीट्यूट विल डिसाइड व्हाट टू डू विद दैट स्कॉलर. मतलब उसमें एनसीएसएम ने बहुत ज़्यादा हार्ड रूल नहीं रखे, इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिए कि अगर कोई स्कॉलर मॉड्यूल्स में कम लेके आ रहे हैं, मतलब नॉट गेटिंग एलिजिबल in particular module, what to do with them. So that will be decided by the institution. And then, so these are the points. Okay, so next about the biostatistics. Biostatistics में क्या होगा? Similar, just like research methodology, here also the biostatistics will have the same pattern. The same pattern will be there. हाँ, so this is the syllabus, the first page, cover page. So यहाँ पर भी आप देख सकते हैं semester 1 course biostatistics. So both of these are part of semester 1. Again, outcome based learning. अभी मुझे बहुत ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है. You know now the matter. Here also the modules are 6 in number. Number of modules are 6, but the credits are 8. उसमें 9 थे, इसमें 8 है. So total number of classes will be 240 hours. क्योंकि एक module के लिए 30 hours है. So 8 modules, so definitely 8 credits, so 240 hours. And then individual, just like research में कैसे हुआ था, how you had the initial that grade based like modular assessment, same way यहाँ पर भी होगा. And same calculation, again a scholar has to get 60% minimum. फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60% मिनिमम लेके आना है, तभी जाके वो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम दे पाएंगे. एंड देन यूनिवर्सिटी एग्जाम फाइनल में अगेन द सेम पैटर्न, 70% विच विल बी टेकन फ्रॉम द थियरी पार्ट, 30% फ्रॉम द प्रैक्टिकल पार्ट. व्हेन यू मर्ज टुगेदर उसमें पास होना जरूरी है 50 से ऊपर, एंड इंडिपेंडेंटली भी पास होना जरूरी है. सो द सेम पैटर्न इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स. एंड जो सिलेबस पॉइंट्स है वो लगभग same as per the old syllabus only. It is there some, I think research there are some additions, but statistics part almost the syllabus is same like the old one. And modular based है, थोड़ा बहुत वहाँ पर modification ज़रूर हुआ है, but the paper is out of 100 marks. So यहाँ पर detail में होगा, numericals also have to be studied in detail, and even the statistical some tools may be part of experiment. Some theory parts are removed from the old syllabus. So see here, these are the 6 modules. Fundamentals, then probability and other parts, then tests of significance, parametric wala, next non-parametric, and then disease frequency related demography, vital statistics, and lastly the regression analysis, correlation analysis. So इस तरह से आपका आंसर रहेगा, मतलब क्वेश्चंस रहेंगे. And same, it will be having again 13 questions, 1 will be out of 20, 8 will be out of 5 marks, and then 4 will be out of 10 marks. कौन से मॉड्यूल से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स के आएंगे, they are all very much clear. So ultimately at the end of the biostatistics, the scholar will have these outcomes. The other parts will remain the same. Whatever we have seen in the research, वही रहेगा. So modules in detail आप देख लीजिए from the PDF file. We give the links in the description. So by keeping all these points in mind, both the renewed syllabus of research methodology with outcome-based curriculum and modular assessment related points from biostatistics, a new book is out in the market. It is authored by myself and then Dr. Nidhi and Dr. Karunanidhi Sharma. So from the different, you can say, expertise, like I'm coming from Ayurveda Samhita and Siddhanta, where Dr. Nidhi is coming from Prasuti Tantra Sri Roga. So she has written some important key points from the clinical research aspect. Dr. Karunanidhi Sharma, who is having a strong hold on Rasyastra and Vaishya Kalpana, and has even worked in major pharmaceutical companies in India, has worked on certain chapters related to the drug manufacturing and related aspects. So with this team, we have created a new textbook exactly on the modular basis of new syllabus. We have included even certain practical aspects which is supposed to be known by the PG scholars, and the book also includes certain new information which may not be required for a PG scholar, but for a researcher it is necessary. So we have divided the book into 5 sections. Section 1 is about research methodology. The entire modular based syllabus is covered exactly as per the syllabus. Section 2 is about the biostatistics, exactly the same way as per the syllabus. Then we have 3 more sections which is additional in this book, and third section is having some important points a researcher should be aware of. So this book is helpful even for a PhD scholar and even postdoctoral, you can say, scholarships and other teachers or any other researcher practitioners, whoever want to know research in detail. A comprehensive book which is available in Ayurveda, the first kind of book you can say, which is apart from syllabus also having some additional information. And then section 4 is there, which will be a quick revision one.
quick revision for the PG, PhD, anyone from the entire syllabus, the 20 to 25 pages of, you can say, flow charts, the glossary of terms, and then the important shloka from the Ayurveda Samhita, which are in relation to research methodology, and also the quick recap of the formula as per the biostatistics is concerned. Everything is a part of that section 4 called as quick revision. So just before exam or any of the entrance examinations, that will be a key which can cover the entire syllabus within half an hour maximum. And then section 5, which includes the entire question papers from multiple universities. It has more than 25 pages of the question papers, question bank. Of course, the syllabus is changed, but the question banks are always useful because the type of questions asked will give you a hint regarding which type of topics are to be, you can say, focused on. So in the same way, we have 5 sections, and ultimately it will be ending with the bibliography. So many of the Ayurveda scholars and respected personalities in the field have written the preface to this book, and the link for the purchase of the book is also available. Since the syllabus is new and we had already covered the entire book as per the old syllabus, so as soon as we received the new syllabus, so it was modified and now it is available in the market. So as per the initial days, the publisher is giving the free delivery all over India with different discounts depending on how many books are being ordered. So you can go through that. So the links are available. So one more additional perks for those who are purchasing the book is in relation to the, you can say, detailed answer keys. Answer keys are available. So the website www.ayurveda360.in is hosting the answer keys for all the numerical questions what have been given in the book as a part of self-assessment. The book has detailed analysis of how to solve these numericals. कुछ examples ज़रूर है वहाँ पर, more than required, and then self-assessment questionnaires are given. वहाँ पर जो है आंसर की डायरेक्टली बुक में नहीं है, वो आंसर की जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. एंड देन इफ समबडी वांट्स टू नो हाउ टू गेट दैट एग्जैक्ट आंसर्स एंड मोर गाइडेंस ऑन दैट, then definitely such many courses are available, and the entire research methodology and biostatistics, the course is available in the website www.ayurveda360.in. So there the people with this book has been purchased, you can say, they will be getting benefits in the form of discounts. One more thing in relation to journal, International Journal of Ayurveda 360, which is already indexed in the beginning levels, and it is in the process of getting registered, or you can say the indexed in the UGC care guidelines, as per the UGC care guidelines. So there the scholar will be able to publish 2 research articles. Again, the processing fee will be there having some discounted price. So all these perks are new other than the purchase of the book. So once you are purchasing the book, you can definitely register yourself through the links given in this. So you'll have a separate page of that in the book itself. So once you have purchased that, along with the receipt of the purchase, you can get the perks related to all this. So with that, I think the entire part of a researcher in the form of study, revision, including MCQ based preparations for any of the scholar, any of the, you can say, aspirant, it could be, because research methodology and biostatistics in today's time is inevitable. कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है या एग्जाम नहीं है जहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर नहीं होगा. सो इवन द यूजी सिलेबस इज गोइंग टू बी चेंज्ड नाउ. सो वहाँ पर भी रिसर्च के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. सो अल्टीमेटली द फ्यूचर इज ऑल अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स. सो आपको उस फील्ड में एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है. सो सिंस you are studying for the first time as a part of postgraduate scholar, so definitely this is the time to make the best use of all these things. Ultimately research publication tak aapka role hona chahiye. So you can go through the links in the description. So thank you for watching. If you have any suggestions, kindly drop it in the comment box.